everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS सबसे पहले 1960 में रिसर्च हुआ था उसका एक स्मॉल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। 1971 में नेटवर्क डेटाबेस डेवलप्ड हुआ, जिसके बाद बहुत सारे इन्वेंशंस हुए और आज के दिन में DBMS को यूज़ करना काफ़ी इजी हो गया है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स और डेटा आइटम। एट्रीब्यूट्स डेटाबेस कंपोनेंट ही कहलाता है, जैसे कि टेबल। इस एग्जाम्पल में आपके नेम, रोल नंबर, मार्क्स ये एट्रीब्यूट्स हैं। रिकॉर्ड्स, जो आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा है सेम स्ट्रक्चर में, वो आपका रिकॉर्ड्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसके अंदर नेम, रोल नंबर, मार्क्स ये सब इंक्लूडेड है, ये आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फाइल। फाइल कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है। अ फाइल इज़ अ कंटेनर इन अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। डेटा हमने एंटर किया, उस पर प्रोसेस्ड हुआ और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्टेड डेटा है वो ही आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फाइल का एग्जांपल है, हमने मान लीजिए एक 9th क्लास के किसी स्टूडेंट की फ़ाइल स्टोर की। इसके अंदर हम डेटा स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखेंगे, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन हम पहले की प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ के आ चुके हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, स्मॉल रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर, नंबर या पिक्चर आपका डेटा कहलाता है। लेकिन किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका जो मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज्ड वे है वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ये आपका कलेक्टेड डेटा है इस एग्जाम्पल में, और इसी पे बेस्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको प्रॉपर वे में नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, फ़ोन नंबर और एड्रेस स्टोर हुआ है। व्हाट इज़ डेटाबेस? Database is a place where not only your data get stored as well as relationship between data and information also be stored. Database एक तरह से आपके जो large amount of data है उसका collection होता है, वो जो कि well arranged होता है। Software called database management system is used to prepare database. File processing system, पुराने टाइम में जो भी डेटा स्टोर होता था वो पेपर के फॉर्म में होता था, पेपर वर्क ही हुआ करता था। लेकिन आज के दिनों में इनिशियल डेज़ में जो रिकॉर्ड्स हैं वो फाइल के फॉर्म में स्टोर होती हैं, इसलिए इन्हें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अलग अलग बंडल्स फाइल्स के, जैसे अलग अलग क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बंडल्स बन के वो अलग अलग फोल्डर्स में सेव होते हैं, पर इनकी कुछ कमियाँ थी, ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि हम अब पढ़ेंगे। Data mapping and access. Although all the related informations are grouped and stored in different files, there is no mapping. जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी ग्रुप ऑफ फाइल की, उनमें कोई मैपिंग सिस्टम नहीं था दो फाइल्स के बीच में। डेटा रिडंडेंसी, बहुत सारे डेटा डुप्लीकेट स्टोर हो जाता था, उसकी वजह से डेटा मिस हैंडलिंग हो जाती थी, तो जो पर्पस होता था डेटा को स्टोर करने का वो भी लॉस हो जाता था। डेटा डिपेंडेंस, इसमें जो डेटा होता था उसका फॉर्मेट में टैब, कॉमा, सेमीकोलन, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था जिसमें ये सब यूज़ किए जाते थे। यदि हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो एक छोटे से चेंजेस से पूरे फाइल ही अफेक्टेड हो जाती थी, इसीलिए कोई भी चेंज करना इसमें इतना इजी नहीं था। ये डिपेंडेंस थी डेटा की। डेटा इनकंसिस्टेंसी, सेम डेटा की कॉपीज़ होना, उसकी वजह से मिसमैच हो जाता था, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम फेस होती थी। सिक्योरिटी, ईच फाइल कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड,
But what if we have to give access to only few records? But what if we have to give access to only few records in the file? For example, जो यूज़र है वो सिर्फ अपनी ही रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, तो ये फाइल सिस्टम में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंटीग्रिटी, यदि हमें अपने इंसर्शन क्राइटेरिया को चेक करने की नीड है जो कि एंटर हुई है डेटा में, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पूरा प्रोग्राम राइट करना पड़ता था। दीज काइंड्स ऑफ इंटीग्रिटी चेक्स आर नॉट ईजी इन फाइल सिस्टम। कॉन्करेंट एक्सेस, सेम डेटा सेम फाइल का से एक्सेस करना कॉन्करेंट एक्सेस कहलाता है। यदि हम कॉन्करेंट एक्सेस करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, तो इसकी वजह से इनकरेक्ट डेटा ही शो होता है। DBMS, द फुल नेम ऑफ DBMS इज़ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी ड्रॉबैक्स थी, जितनी भी कमियां थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, उसको पूरा करने के लिए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड हुआ। इट पॉसिबल फॉर एंड यूज़र टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन अ डेटाबेस। जो डेटाबेस था वो डेटाबेस और एंड यूज़र्स के बीच में एक इंटरफेस था जिसकी वजह से वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, जो रिडंडेंसी थी, जो फालतू डेटा था, वो कंट्रोल हुआ DBMS में। जो डुप्लीकेट डेटा था वो भी नहीं, वो उस पर भी कंट्रोलिंग हुई DBMS में। डेटा इज़ शेयर्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस, जो सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम थी, तो अब डेटाबेस में हर यूज़र मतलब मल्टीपल यूज़र्स उस डेटा को शेयर भी कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि DBMS हमें रिकवरी भी प्रोवाइड करवाता है। डेटाबेस एक सेंट्रल सिस्टम है, सो स्टैंडर्ड कैन बी एनफोर्स ईजिली एट कंपनी लेवल, डिपार्टमेंट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। डेटाबेस में डेटा मॉडल भी डेवलप्ड हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यदि हमें डेटाबेस पे काम करना है तो उसकी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पहले। डेटाबेस फेलर का यदि फेलर होता है तो उसका एक हायर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से डेटा भी डैमेज हो सकता है। जो डेटाबेस है आपका वो जनरली लिखा जाता है, जनरल वे में ही, तो जो द इफ़ेक्ट इज़ दैट सम एप्लीकेशन मे नॉट रन एज फास्ट एज दे यूज्ड टू, तो कुछ एप्लीकेशंस इतनी फास्ट रन नहीं कर पाती हैं जितनी होनी चाहिए। इसके लिए एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी नीड होती है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो भी हाई होती है। उसको एक इधर से उधर मूव करना इतना इजी नहीं होता है। DBA stands for database administrator. DBA कैन बी अ पर्सन और बंच ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन या पर्सन का ग्रुप DBA हो सकता है। जो DBA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेटाबेस एनवायरनमेंट के सारी मेंटेनेंस और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करता है। वी कैन से दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस आर कंट्रोल्ड बाय DBA। जितने भी फंक्शंस डेटाबेस के होते हैं वो सभी किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। डिफरेंट टाइप के DBAs होते हैं उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि हम अब पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव DBA, डेवलपमेंट DBA, आर्किटेक्ट DBA, डेटा वेयरहाउस DBA। एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स इन DBMS। एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स इन DBMS आर एज फॉलोज। एंटिटी वो आइटम होता है जिसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है, जैसे कि एज डेटा। हर एंटिटी का एक खुद का डेटा आइटम होता है जिससे इंफॉर्मेशन दी जाती है डिज़ायर्ड एंटिटी के लिए, और इन्हीं आइटम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल का कोई डेटा बेसिक से स्टूडेंट टेबल एज एंटिटी, उसे हम एंटिटी कहेंगे। स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम, क्लास, एड्रेस एट्सेट्रा, ये सब स्टूडेंट का डेटा है जो कि टेबल में डिस्क्राइब होगा। दैट्स वाई जितना भी डेटा है स्टूडेंट के डेटा
इज स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। तो हर डेटा को एंटिटी का एट्रीब्यूट या स्टूडेंट एट्रीब्यूट कहा जाएगा। टाइप ऑफ एंटिटीज इन DBMS, टाइप ऑफ एंटिटीज आर वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है, उस टाइप की एंटिटी होती है दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई सेपरेटली बाय इट्स एट्रीब्यूट्स, जिसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसके एट्रीब्यूट्स के द्वारा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एंटिटी है उसकी प्राइमरी की नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, द एंटिटी जिसमें प्राइमरी की होती है उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहा जाता है, जो कि अदर एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उस इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उसके वो डिपेंड नहीं करती है अदर एंटिटी पे, वो सेल्फ डिपेंड होती है। एंटिटी रिलेशनशिप प्रोग्राम, एन एंटिटी रिलेशनशिप प्रोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज़। एंटिटीज़ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट्स है, नेम, एड्रेस, क्लास, ये सब किससे रिलेटेड हैं? स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। कीज़ इन DBMS, कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। सुपर की इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। टेबल के अंदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है सुपर की। ये कैंडिडेट की सुपर सेट की होती है, जो कि टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की होती है वो फील्ड्स के सेट को, जिसके अंदर प्राइमरी की भी सेलेक्टेड है, कैन बी फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सेलेक्टेड, उसे डिफाइन करती है। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स होता है जो कि एक्ट करती है एक प्राइमरी की तरह, ताकि वो हर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके। प्राइमरी की कैंडिडेट की ही होती है, जो कि एक मेन की होती है टेबल में। कंपोजिट की, दो या दो से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एंटायर ऑक्यूरेंस को, वो कंपोजिट की होती है। फॉरेन की, हम ये कह सकते हैं कि यदि दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो जो यदि एक टेबल के लिए वो प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएगी। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है, तो जो मेन टेबल है आपकी उसमें वो आपकी फॉरेन की रोल नंबर आपकी फॉरेन की कहलाएगी। व्हाट इज़ ओरेकल? ओरेकल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि 1977 में फाउंड हुई थी, रिलेशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के नाम से, जिसने RDBMS द फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया। द मेन रीज़न टू मेक इट इज़, इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि ये इजीली रन कर सकें। SQL स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अमेंड यानी एडिट करने के लिए यूज़ की जाती है। SQL के एडवांटेजेस, या ये ना कि सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि हम इसको डेटा को मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम एक यूज़र को एक फैसिलिटी, यूज़र कौन, हम जो कि उसे यूज़ कर रहे हैं, उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम एक साथ डिफरेंट डेटाबेस पे वर्क कर सकें। जो प्रोग्राम बिल्ड होता है SQL में वो पोर्टेबल होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। SQL एक इजी और सिंपल लैंग्वेज होती है लर्न करने के लिए और एक टफ प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। DB2 is a database product which was designed by IBM। IBM कंपनी है। It is a relational database management system। DBMS किस लिए डेवलप्ड हुआ था? ये डेवलप्ड हुआ था to store, to find, to look and to get accurate data from database।
1990 में पहले IBM ने DB2 डिज़ाइन किया था खुद के यूज़ के लिए, लेकिन बाद में उसे यूनिवर्सल डेटाबेस DB2 सर्वर बना दिया गया था, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकता था, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़. सो अ यूनिवर्सल डेटाबेस सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ नेम्ड अंडर DB2. डेटा मॉडल्स. डेटा मॉडल्स का मतलब होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसे हम एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस की फॉर्म में प्रेजेंट करें, जिसमें हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डेटा की कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आज हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा है. थैंक यू सो मच.